गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले होमवर्क की बात हो जाए। क्वेश्चन आंसर तो हम साथ के साथ करे जा रहे हैं, तो कंप्लीट भी करना है, ठीक है ना, ताकि लॉकडाउन के बाद जो है हम प्रॉपर आगे अपना सिलेबस जो है स्कूल में बढ़ा सकें, ठीक है ना। पूरा फ़ायदा लेना है अपनी पढ़ाई के लिए इस लॉकडाउन का, क्योंकि 24 आवर्स जो है वो आप अपने घर में हो, अपने अकॉर्डिंग जो है इसके अकॉर्डिंग आप अपना शेड्यूल जो है वो बना सकते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर सेकेंड पार्ट ऑफ लेसन 2 द एड्रेस। तो याद है कुछ स्टोरी? तो फर्स्ट में हमने किया था, फर्स्ट पार्ट में, कि कैसे जो है लेडी के घर में, मिसिस मार्क डार्लिंग के घर में जो है ऑथर जाती है अपनी मदर की बिलोंगिंग्स को देखने लेने के लिए, लेकिन मिसिस डार्लिंग जो है उसको मना कर देती है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, फिर कभी आना, ठीक है। तो फिर उसके बाद जैसे वो रेलवे स्टेशन की तरफ वापस जाती है, तो वहाँ पर जो है वो जाते जाते सारी बातों को याद करती है, कैसे वो धीरे धीरे अपने कॉन्टैक्ट्स हमारे साथ, मेरी मदर के साथ बढ़ाने लगी, और धीरे धीरे कहती कि मैं आपका सामान जो है अच्छे से संभाल कर रखूँगी, ठीक है। तो फिर मेरी मदर ने मुझे वो एड्रेस बताया। तो यहाँ तक हमने चैप्टर किया था। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर सेकेंड पार्ट। आई हैड रिमेंबर्ड इट। तो कहती मेरी मदर ने बोला था कि ये एड्रेस जो है मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 याद रखना, और कहते मुझे याद था, बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर इनिशियली। तो कहते मुझे जो है काफ़ी टाइम लगा यहाँ पर, मुझे काफ़ी वेट करना पड़ा यहाँ पर जाने के लिए। उस सामान को फिर मेरी वेट करनी पड़ी, क्योंकि मुझे काफ़ी वेट करना पड़ा कि लड़ाई ख़त्म होने के बाद फिर जो था, क्योंकि जो घर में पर सामान पड़ा था, तो अब जो है उसको देखने के लिए मैंने ही जो है वेट किया। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट। तो कहते स्टार्टिंग में जब लिबरेशन, हमें लड़ाई ख़त्म हुई, हम लिबरेट हुए, लिबर्टी मिली हमें, तो काफ़ी ज़्यादा कहते कि मुझे इंटरेस्ट नहीं था। सारा का सारा जो स्टोर्ड स्टफ़ था कि सारा का सारा पड़ा होगा बंद कहीं, तो उसका देखने का मुझे कोई शौक़ नहीं था। और दूसरी तरफ कहते कि मुझे डर भी था। और डर किस बात का था? अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विथ थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड। और कहते उस डर इस बात का कि उन सभी चीज़ों से मैं घिर जाऊंगी, उन सभी चीज़ों के आसपास मैं रहूँगी जो कि जिससे इन चीज़ों का कनेक्शन था, मतलब उसकी मदर से उनका कनेक्शन था, और मेरी मदर तो अब है ही नहीं है। विच वर हिडन अवे इन कबर्ड्स एंड बॉक्सेस एंड वेटिंग इन वेन अनटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन। तो कहते वो जो है वेट कर रहे थे, छुपे पड़े थे बेचारे अपने बॉक्सेस में, कबर्ड्स में, और कार में हमारी जो थी वेट कर रहे थे कि कोई आएगा और हमें हमारी पुरानी जगह पर रख देगा। विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स। तो कहते कि वो काफ़ी सालों से जो है वो बची हुई थी, बिल्कुल एज इट इज़ थी, क्योंकि वो सारी चीज़ें थी। यहाँ पर मतलब क्या है कि लड़ाई का फ़र्क चीज़ों पर नहीं पड़ता है, हम लोगों पर पड़ता है, इंसानों पर पड़ता है, लिविंग थिंग्स के ऊपर पड़ता है। तो वो कहते कि थिंग्स थी वो एज इट इज़ ही होंगी, बट चेंज क्या हुआ है, हमारी लाइव्स, हम चेंज हुए हैं। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन। तो धीरे 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 कहते सब कुछ नॉर्मल होता गया। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, मतलब कि हमें आराम से जो थे, अब खाना जो था वो मिलने लग पड़ा, फिर से वही हल्के रंग की हो गई, मतलब कि ईज़िली अब हमें यानी कि वेट नहीं करना पड़ता था, क्योंकि लड़ाई में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे आजकल भी देखो, एक तरह की लड़ाई ही लड़ रहे हैं अपने आप से कि हम अपने घर में बंद हैं कोरोना के डर से ना, तो कुछ टाइम के लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, और रिस्ट्रिक्शंस वो हट जाएंगी, फिर नॉर्मल हो जाएगी लाइफ। तो लड़ाई में भी ऐसा ही होता है। तो हर जगह हर चीज़ की स्कार्सिटी हो जाती है, क्राइसिस हो जाता है ना। तो बस कहते कि अब जो है वो ईजिली सब कुछ मिलने लग पड़ा। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड, a room with a view you were more used to glancing at each day।
तो कहते अब तुम्हारे पास बेड है सोने के लिए, मतलब बेड तो चलो पहले भी लोगों के पास था, बट डर था कि कल पता नहीं क्या होगा। तो कहते आज जो है बिना किसी डर के हम जो है वो इजीली सो पाते हैं उसी कमरे में, उसी जगह पर जिसको देखने के हम काफ़ी ज़्यादा हैप्चुअल हो चुके हैं, हम रोज़ उसको देखते हैं। And one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at that address. और एक दिन मुझे नोटिस किया कि मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो गई हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गई हूँ कि मैं बस जाकर वो सारी चीज़ें देखूँ उस एड्रेस पर। आई वॉन्टेड टू सी देम, टच, रिमेंबर। तो कहती मैं उनको देखना चाहती थी, उनको टच करना चाहती थी, मेरी याद करना चाहती थी अपनी पुरानी यादें। After my first visit in vain to Mrs. Darling's house, I decided to try a second time. तो पहले तो विज़िट कहते मेरी बेकार गई, लेकिन अब सेकंड विज़िट मैं करना चाहती थी। Now a girl of about 15 opened the door to me. तो कहते अब मैं दोबारा गई तो मेरे 15 साल की अबाउट लड़की ने जो है वो मेरा दरवाज़ा खोला। I asked her if her mother was at home. तो मैंने पूछा तुम्हारी मदर है घर में? No, she said, my mother is doing an errand मतलब कि ज़रूरी काम से मेरी मदर बाहर गई है। No matter, I said, I'll wait for her. कहती कोई बात नहीं, मैं उसके लिए वेट कर लूँगी। I followed the girl along the passage. तो अंदर मैं जाती हूँ, एक रास्ता जा रहा था, उसके पीछे पीछे मैं उस लड़की की जाती हूँ। An old fashioned iron hookah candle holder hung next to the mirror. तो कहते एक पुराने टाइप का हनुक्का मीन्स कैंडल स्टैंड ना, वहाँ पर हॉलैंड टाइप में जब दिसंबर में एक फेस्टिवल होता है तो वो सारे के सारे लाइट अप करते हैं, जैसे हम दिवाली में लाइटिंग वगैरह करते हैं ना, दिए वगैरह जलाते हैं, तो इनका भी ऐसे कुछ जो है वो होता है। ऑलमोस्ट दिसंबर में जो है इनका ये फेस्टिवल होता है, तब लोग जो है हनुक्का जो है वो लाइट अप करते हैं। तो कहते हैं हनुक्का पड़ा हुआ था मिरर के सामने, वी नेवर यूज्ड इट। तो मतलब क्या था इसका कि उसने पहले अपनी मदर की चीज़ देखी। तो कहते हैं हमने कभी इसको यूज़ ही नहीं किया था, बिकॉज इट वॉज मच मोर क्यूम्बरसम दैन अ सिंगल कैंडल स्टिक। क्यूम्बरसम मीन्स कि हैवी। तो कहते हैं हमने इसलिए कभी यूज़ नहीं किया कि इतना ज़्यादा हैवी था वो कि हम कहते हैं कि चलो एक सिंगल कैंडल ही जला देते हैं। वॉन्ट यू सिट डाउन? तो वो लड़की कहती है कि आप बैठोगे नहीं? तो कहते बैठने के लिए कहती है आज तक। शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर। तो वो फिर ड्राइंग रूम का, लिविंग रूम मतलब ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती है और मैं उसके पीछे चली जाती हूँ। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो। तो कहते एकदम मैं जैसे ही अंदर जाती हूँ मैं रुक जाती हूँ, एकदम से घबरा जाती हूँ, डर जाती हूँ, सहम जाती हूँ। क्यों? क्योंकि वो मैं एक ऐसे कमरे में थी, मैं जानती भी थी उस कमरे को और नहीं भी जानती थी। जानती थी मतलब कि वहाँ पर जो सामान पड़ा था मैं उसको जानती थी, लेकिन जिस एड्रेस पर ये सामान पड़ा था मैं उसको नहीं जानती थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर। तो कहते मैंने अपने आप को पाया उन चीज़ों के बीच में जिन चीज़ों को मैं देखना चाहती थी दोबारा, लेकिन मुझे रोक रहा था कि वो जो है अजीब सी एटमॉस्फेयर में, अजीब सी सराउंडिंग में पड़ा हुआ था। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड। तो कहते या फिर ये था कि वो बड़े ही अजीब से तरीके से बिना किसी अरेंजमेंट के जो है वो रखा हुआ था। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर। तो कहते या तो फर्नीचर में से स्मेल आ रही थी, गंदा सा फर्नीचर था, या फिर कुछ स्मेल गंदी है वहाँ पर जो आ रही थी। आई डोंट नो, कहते मुझे नहीं पता मैं क्यों रुकी, बट आई स्कार्सली डेयर टू लुक अराउंड मी। लेकिन मैं अपने आसपास देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, बहुत कम देख पा रही थी मैं। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, आई सैट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुलन क्लॉथ, टेबल क्लॉथ। तो लड़की जो है वो चेयर करती है आगे और फिर मैं चेयर पर बैठती हूँ, तो वहाँ टेबल पर जो वुलन टेबल क्लॉथ था मैं उसको देखती हूँ। आई रब्ड इट, मैंने हाथ उस पर हाथ ऐसे ऐसे मलना शुरू किया। माई फिंगर ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग। तो कहते जैसे मैंने उसके ऊपर रब किया मेरी फिंगर जो थी वो गर्म हो गई। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न। तो उसके ऊपर पैटर्न जो बना था, डिज़ाइन जो बना था, मैं उसके डिज़ाइन के साथ साथ अपना हाथ घुमाती गई। Somewhere on the edge there should be a burn mark that had never been repaired.
तो उसको याद था, कहती कि इस टेबल क्लॉथ पर कहीं ना कहीं कोने पर जो है एक जलने का निशान होगा जो कभी रिपेयर हुआ ही नहीं। माई मदर विल बी बैक सून सेट द गर्ल। तो लड़की कहती मेरी मदर जल्दी ही वापस आएगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर। कहते मैंने जो है उसके लिए ऑलरेडी चाय बनाई है। विल यू हैव अ कप? क्या तुम लोगी चाय? थैंक यू। आई लुक्ड अप। मैं ऊपर देखती हूँ। द गर्ल पुट्स कप रेडी ऑन द टी टेबल। तो टी टेबल के ऊपर चाय के कप्स जो थे वो रेडी कर रही थी। शी हैड अ ब्रॉड बैक। तो जैसी चौड़ी सी कमर उसकी थी, उसकी मदर की जैसी ही थी, जस्ट लाइक हर मदर। शी पोर टी फ्रॉम अ वाइट पोट। तो वाइट पोट में से जो है वो चाय डालती है। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड। तो उस पोट का जो लिड था, ढक्कन था, उसके आसपास जो था वो चारों तरफ गोल्ड का बॉर्डर था। आई रिमेंबर्ड। तो मुझे याद था। शी ओपनड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट। तो वो एक बॉक्स खोलती है, उसमें से चम्मच निकालती है। दैट्स अ नाइस बॉक्स। आई हर्ड माई ओन वॉइस। तो मुझे अपनी ही आवाज़ आती है, उनकी मन ही मन बोलते कितना सुंदर डिब्बा है ये। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस। कहती वो अजीब सी आवाज़ थी। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम। जैसे कि हर कोई आवाज़ जो थी वो इस रूम में मुझे अलग लग रही थी। ओह यू नो अबाउट दैम? कहती क्या तुम उनके बारे में जानती हो? शी हैड टर्न्ड राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी। तो कहते कि वो मेरी तरफ मुड़ती है और चाय लेकर आती है। शी लाव्ड। वो हंसती है। माई मदर सेज इट इज़ एंटीक। तो कहती मेरी मदर कहती है कि ये एंटीक हैं। वी हैव गॉट लॉट्स मोर। कहती है हमारे पास ऐसी और भी एंटीक चीज़ें हैं। शी पॉइंटेड राउंड द रूम। चारों तरफ रूम में इशारा करती है। सी फॉर योर सेल्फ। कहते अपने आप ही देखो। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड। कहते मुझे तो उसके हाथ का इशारा देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। आई न्यू विच थिंग्स शी मेंट। कहते मुझे पता था कि वो किन चीज़ों का नाम ले रही है। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। तो कहती मैं तो जस्ट वो देख रही थी स्टिल लाइफ, मतलब कि वो टेबल क्लॉथ, वो चाय का जो पोट था, उनको देख रही थी जो टेबल क्लॉथ के ऊपर पड़ा हुआ था। As a child, I used always fancied the apple on the bitter plate. तो कहते जैसे बच्चों को होता है ना कि मैं हमेशा मेरी ज़िद थी कि मैं तो इसी प्लेट में जो है वो खाऊंगी, इसी पर रख के खाऊंगी। जैसे जो एंटीक चीज़ें होती है ना, तो हम कहते हैं कि नहीं, या फिर अच्छी चीज़ें होती हैं मम्मी कहती है संभाल के रखना है, तो हमारी ज़िद होती है कि नहीं हमने तो यही चीज़ लेनी है, चाहे आप संभाल के रखो चाहे जितनी मर्जी एंटीक है। तो कहते मेरी भी ऐसी ही ज़िद थी। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग शी सेड। कहते हम तो इसको जो है हर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। कहते हमने तो एक बार उन प्लेट्स जो उधर टंगी हुई है ना दीवार पर, हमने उनमें भी खाया था। आई वॉन्टेड टू सो मच। मैं उसमें बहुत मेरी इच्छा थी उसमें खाने की। बट इट वॉजंट एनी थिंग स्पेशल। लेकिन कहते कुछ स्पेशल नहीं था उसमें। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। कहते मुझे जो है जला हुआ वो मार्क जो था, निशान जो था, वो टेबल क्लॉथ पर मिल गया। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी। तो लड़की जो है वो बड़ी हैरानी के साथ, जैसे उसको था कि इसको कैसे पता चला यहाँ पर जला हुआ है। येस आई सेड। कहती हाँ। यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, यू हार्डली लुक एट दैम एनी मोर। कहते तुम्हें तो इतनी ज़्यादा टच करने की इन चीज़ों को आदत हो गई होगी अपने घर में कि शायद तुम्हें पता भी नहीं होगा। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग। तुम सिर्फ उस टाइम जो है वो नोटिस करोगे जब तुम्हें जो है इनमें से एक कुछ चीज़ जो है वो मिसिंग होगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि कुछ मिसिंग है। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट। फॉर एग्जाम्पल, कहते या तो वो रिपेयर होने के लिए चीज़ गई होगी या फिर तुमने जो है वो किसी को उधार दी होगी। मैं तो एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस। आई वेंट ऑन। तो फिर कहते मैंने जो है अजीब सी अपनी आवाज़ सुनी और मैं फिर आगे बढ़ती गई। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर। तो कहती फिर मैंने को याद आया कि मैंने अपनी मदर से पूछा था कि क्या मैं जो सिल्वर की चीज़ों को पॉलिश वगैरह करते हैं ना, तो कहते कि क्या मैं इनमें हेल्प करूँ पॉलिश करते हुए। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज
आई वॉज इल एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर। तो कहते कि शायद ये काफ़ी लंबे टाइम पहले की बात है, शायद ये इसलिए था मैं बोर हो रही थी पूरा दिन, या फिर इसलिए था कि मुझे घर पर रहना पड़ा था क्योंकि मैं बीमार थी, और क्योंकि उससे पहले मैं कभी मेरी मदर ने बोला ही नहीं था। आई आस्क्ड हर विथ सिल्वर शी मेंट एंड शी रिप्लाइड। तो कहते किस सिल्वर की बात कर रही हो मम्मी तुम? तो फिर उसने बोला मेरा मतलब है दैट इट वॉज द स्पून्स। कहते वो स्पून्स की बात कर रही हूँ, फॉक्स हो गए, नाइव्स ऑफ कोर्स। तो कहते वो स्पून्स कटलरी सेट जो है, फोक्स हो गए, नाइव्स हो गए, तो मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो सिल्वर के हैं, मतलब चांदी के हैं। एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर। तो कहते ये मेरे लिए काफ़ी हैरानी की बात थी कि जिस कटलरी सेट से हम रोज़ खाना खाते हैं वो सिल्वर का है, मुझे पता ही नहीं था। द गर्ल लाफ्ड अगेन। तो लड़की मेरी बात सुनकर फिर हंसती है। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ ईदर। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर। तो फिर मैं उसकी तरफ बड़े उससे देखती हूँ, कहती हूँ कि शायद मैं शर्त लगाती हूँ कि तुम्हें भी जो है ये नहीं पता होगा। वट वी ईट विद शी आस्क्ड। कहते हम किससे खाते हैं? वेल डू यू नो। कहते क्या तुम्हें पता है? शी हेजिटेटेड। तो वो कुछ हेजिटेट करती है, हिचकिचाती है। शी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉर। आई लुक इट्स इन हेयर। तो कहती कि वो साइड बोर्ड पर जाती है, एक ड्रॉर खोलने की कोशिश करती है, कहती मैं देखती हूँ यहाँ पर है वो। आई जम्प्ड अप। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम। आई मस्ट कैच माई ट्रेन। तो मैं फटाफट कहते खड़ी होती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ कि मैं तो टाइम ही भूल गई, मुझे तो ट्रेन पकड़नी है। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर। तो उसका हाथ जो था वो ड्रॉर पर था, वो ड्रॉर खोलने वाली थी। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर। कहती तुम मेरी मदर के लिए वेट नहीं करोगी? नो आई मस्ट गो। कहती नहीं मुझे जाना है। आई वॉक टू द डोर। कहते दरवाजे की तरफ मैं जाती हूँ। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन। तो लड़की वो जो है ड्रॉर को खोलती है। आई कैन फाइंड माई ओन वे। मैं अपना रास्ता कहती खुद ढूंढ लूँगी। एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स। जिंगलिंग मतलब चमचों की आवाज़ आती है ना, तो उसको जिंगलिंग बोलते हैं। कहते जब मैं उस पैसेज के रास्ते से बाहर जा रही थी दरवाजे की तरफ, तब मुझे स्पून्स की, फॉक्स की आवाज़ जो है, खनखनाहट जो है वो सुनाई देती है। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट। तो कॉर्नर जब रोड पे पहुंचती हूँ तो फिर वहाँ पर नेम प्लेट पढ़ती हूँ, मार्कोनी स्ट्रीट इट साइड। तो उस पर लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट। आई हैड बीन एट नंबर 46। और कहते मैं 46 नंबर पर थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट। एड्रेस बिल्कुल करेक्ट था। बट नाउ आई डिडंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर। लेकिन अब मैं कहते इसको याद नहीं करना चाहती। आई वुडेंट गो बैक देयर because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lost their value। तो कहते कि मैं उन चीज़ों को अब ज़्यादा याद नहीं करना चाहती। आई वुडेंट गो बैक देयर। मैं वहाँ वापस दोबारा नहीं जाना चाहती। बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरीज। तो कहते क्योंकि वो जो वहाँ पर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो हमारी यादों के साथ इतनी ज़्यादा लिंक्ड हैं विद द फेमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स, कि पुरानी लाइफ के साथ हमारी इतनी ज़्यादा वो लिंक्ड हैं। इंस्टेंटली लॉस दियर वैल्यू। और अचानक उनकी वैल्यू मेरे लिए ख़त्म हो गई। व्हेन सेवर्ड फ्रॉम देम यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स। क्योंकि वहाँ पर मैंने देखा वो बड़े अजीब तरीके से पड़ी थी, अजीब से एटमॉस्फेयर में पड़ी थी, तो मेरा उसमें जो है दिलचस्पी ही ख़त्म हो गई। एंड वट शुड आई हैव डन विद देम? In a small rented room where the shreds of blackout paper still hung along the windows। तो कहते वैसे भी मैं इस सामान का क्या करूँगी? एक छोटे से रेंट के रूम में जो है अभी मैं रहती हूँ, जहाँ पर जो वॉलपेपर है वो अभी भी लटका पड़ा है, मतलब कि अच्छे से पेंट भी नहीं है वहाँ पर, अच्छे से वॉलपेपर भी जो है इतनी ज़्यादा सीलन आ रही है कि वॉलपेपर भी जो है वो उखड़ा पड़ा है विंडोज़ से। एंड no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table ड्रॉर। और कहते जो वहाँ पर छोटा सा टेबल ड्रॉर है उसमें तो कहते कि मुट्ठी भर ही कटलरी मतलब स्पून्स वगैरह मेरे आएंगे। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस। तो मैंने यही डिसाइड किया कि मैं उस एड्रेस को भूल जाऊँगी। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द ईजीएस्ट। तो सारी चीज़ें मैं भूल जाऊँगी,
जो सबसे इजी तरीका है मुझे ये सब कुछ भूलने का। ठीक है, तो इसके साथ ही ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी था और काफ़ी ज़्यादा पीटी वाला था कि कैसे लोगों को जो है वॉर के बाद जो है वो कैसे अपनी लाइफ्स जो है वो बिताते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए फिर अब कल के लिए आप लोग ये चैप्टर रीड करो। ठीक है, और ट्राई करो इसके क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड करने के। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। ठीक है, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, take care of yourself and your family, study hard. Okay, so bye bye.